Hi everyone, my name is Iti and you are all welcome to my channel once again. So आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉर क्लास 10th. बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ क्यों रहे हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे है. सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स. मीन्स ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किससे डील करती है? किसी ट्रायंगल की मेजरमेंट से. अब हम किन मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. ठीक है, हम ट्रायंगल की एंगल्स और साइड्स की मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली वी कैन से दैट इन ट्रिग्नोमेट्री हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप की बिटवीन एंगल्स एंड sides of a triangle. ठीक है, so we can say that trigonometry is the study of relationships between angles and sides of a triangle. अब ये बात होगी ट्रिग्नोमेट्री की. So ट्रिग्नोमेट्री में हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं, मतलब किस तरह की ट्रायंगल की हम स्टडी करते हैं, अब उसकी बात करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी ट्रायंगल्स की स्टडी करी जाती है वो सारी की सारी क्या होती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं. मीन्स वो ट्रायंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री होता है. ठीक है जी. अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसके साइड्स के कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं. ठीक है, लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं. सो आइए देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के वो स्पेशल नेम्स क्या हैं. सो ध्यान रखना है इस चीज का आपने. जो 90 डिग्री का एंगल है, मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी. ठीक है, बी पे क्या है? इसने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है. सो याद रखना है बेटा हमेशा कि इस 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी, 90 डिग्री के एंगल के जो साइड ऑपोजिट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. राइट. उसके बाद हमने क्या देखना है? उसके बाद हमने देखना है अपना एंगल ऑफ कंसीडरेशन. मींस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो हम इस ट्रायंगल में एक किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हमें पता हो कि हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन क्या है, मींस हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस एंगल के लिए फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या डिसाइड करते हैं उससे? द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. मान लो मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन क्या है? एंगल ए है. मींस मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है वो इस एंगल ए के लिए फाइंड आउट करनी है. आप इस एंगल को कोई नाम भी दे सकते हो, लाइक थीटा, फाई, एक्स, वाई, कुछ भी दे सकते हो. इट्स अप टू यू. तो मान लो मेरे को इस एंगल के लिए फाइंड आउट करनी है, तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? इस एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, याद रखना है बेटा. जो हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन है, जिस एंगल के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है, उस एंगल के ऑपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा कौन सी साइड होगी? परपेंडिकुलर होगी. और जो थर्ड साइड बच गई वो कौन सी हो जाएगी? बेस हो जाएगी. ठीक है. सो इन ऑल राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं जिनको हम किस नाम से बुलाते हैं? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. ठीक है. अब देखो, अब थोड़ा सा मैं केस चेंज कर रही हूं. मान लो मेरे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, इसका नाम भी मैं ए बी सी ही रख रही हूं. किसी तरह भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये अब एंगल सी पे क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है. अब मुझे इस एंगल के लिए नहीं, अब मुझे इस एंगल के लिए कैलकुलेट करना है. ठीक है, नहीं तो आप वही नाम रख लो सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी. इसको आप बी ही मान लो और इसको आप ए ही मान लो. ठीक है, वही नाम ले लिए मैंने वर्टिसेस के. तो देखो, अब अभी हमने लास्ट केस में इस एंगल के लिए कैलकुलेट करा था. अभी हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन क्या हो गया? एंगल सी हो गया. तो ये तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहेगी. परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड हमेशा ही क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज रहेगी. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज किन में आएगा? बाकी की 2 साइड्स में, मींस परपेंडिकुलर और बेस में. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कंसीडरेशन चेंज होने के कारण हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं? वो भी चेंज हो जाते हैं. अगर इस एंगल के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करनी है तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड अब कौन सी हो गई? अब ये साइड ऑपोजिट हो गई ना, तो इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर कहा जाएगा और ये क्या हो जाएगा?
बेस हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एंगल ऑफ कंसीडरेशन नहीं देखते हैं क्वेश्चन में कि उन्हें किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है, इसी कारण उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब एंगल ऑफ कंसीडरेशन चेंज हो गया, यहाँ ए था, यहाँ एंगल सी था, तो एंगल चेंज होने के कारण परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि इस एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये थी तो ये परपेंडिकुलर था, इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये है तो परपेंडिकुलर अब ये हो गया। ठीक है, इस बात को बच्चे ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। इस चीज़ में मुझे बस आपको यही बताना था, मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी, बहुत कुछ नहीं बताऊँगी, जितना आपको ज़रूरी है, सटीक है, मैं उतना ही बताने वाली हूँ, सो दैट आपके क्वेश्चंस फटाफट हो जाएं। क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, तो मैं उसी एम को मद्देनज़र रखते हुए आपको बेसिक्स बता रही हूँ। चलिए अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ऑल। कौन कौन सी? साइन, देन कॉस, टेंजेंट जिसको हम टैन भी बोल देते हैं, इसको कोसाइन बोलते हैं, शॉर्ट में कॉस बोल देते हैं, टैन को टेंजेंट, शॉर्ट में टैन बोल देते हैं। उसके बाद कोसिकेंट, शॉर्ट में कोसेक बोल देते हैं। उसके बाद सीकेंट, शॉर्ट में सेक बोल देते हैं। एंड इन द लास्ट वी हैव कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में कॉट बोल देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है, विच इज़ राइट एंगल एट बी, मीन्स बी पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन क्या है, मैंने अगेन एंगल ए ले लिया है और मुझे इस एंगल के लिए सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। मीन्स व्हाट, आई हैव टू कैलकुलेट साइन ऑफ एंगल ए, ऐसे ही साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन ऑफ एंगल ए, मैं इसको साइन ए लिख रही हूं, जिसका मतलब यही होता है कि वी आर कैलकुलेटिंग साइन ऑफ एंगल ए। यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, बट हम शॉर्ट में साइन ए कॉस ए बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका, पहले देख लेते हैं। हमारी इस ट्रायंगल में ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये है, तो क्या बताया था मैंने, इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है जी। तो साइन ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हमें साइन ऑफ एंगल ए पता लगाना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो हमारी गिवन ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, BC, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर के सामने क्या लिख देते हैं, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, तो मैंने क्या लिख दिया, AC। सो अगर मुझे इस ट्रायंगल में BC और AC की लेंथ पता है तो मेरे पास क्या निकल आएगा, साइन ऑफ एंगल ए बहुत आराम से निकल आएगा। समझे मेरी बात। ऐसे ही मेरे को कॉस ऑफ ए, टैन ऑफ ए, सबका एंगल ए ही मेरे को कैलकुलेट करना है। कॉस ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो ट्रायंगल में बेस की वैल्यू क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा AC है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB एंड AC वी कैन इजीली कैलकुलेट द कॉस ऑफ एंगल A। आगे आ गया टेंजेंट। टेंजेंट के लिए फॉर्मूला है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अगेन परपेंडिकुलर देख लो कौन है, BC, और हमारा बेस कौन है, AB। अब जो साइन ऑफ ए होता है और कॉस ऑफ ए होता है, इनमें एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है जो मैं अभी नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी के लिए आप याद रखो कि दोनों इनवर्स है, इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली इनवर्स है। तो अगर साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू उलट जाएगी, क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो सीकेंट है वो किसका इनवर्स है, कॉस का है, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, AC अपॉन
ए बी हो जाएगा, ठीक है जी। और जो कॉट है वो किसका इन्वर्स है, tan का इन्वर्स है, तो tan के लिए इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है जी। देख लो बेस कौन है, ए बी है, और परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ये तो मैंने एंगल ए के लिए कैलकुलेट करी है, ऐसे ही आप एंगल सी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अभी बच्चे मेन चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लोगे। अभी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इन फॉर्मूलाज को याद करने के लिए, जिससे आप चुटकियों में याद कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है, शायद आपको थोड़ी फनी भी लगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। बहुत फेमस है ये मेरे टाइम में जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तब ये हमें बताई गई थी। आई होप ये आपके लिए भी यूजफुल रहेगी। देखो अब इसको यूज़ कैसे करना है, एस फॉर साइन, तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसको एक साइड में लिख लोगे बिफोर एग्जाम तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको याद भूल भी जाती हैं ये वैल्यूज, ये फॉर्मूलाज भूल भी जाते हैं, वैसे तो बच्चे आपको याद होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगर यही नहीं याद रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। देखो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे अगर आप लिख लोगे तो आप अपनी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको याद भी है, नहीं याद है तो यहाँ से डायरेक्टली चेप सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिक एंड बाकी की वैल्यूज तो मैंने अभी बताई है कि उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपको साइन याद है तो कोसेकेंट अपने आप याद हो जाएगा, कॉस याद है तो सीकेंट अपने आप हो जाएगा, tan याद है तो कोटेजेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप्स की। अभी मैंने लास्ट वैसे आपको बता ही दिया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि साइन का इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ है। मीन साइन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट ए एंड वाइस वर्सा। मीन अगर मैं कोसेक ए का इन्वर्स रिलेशनशिप साइन ए से लिखूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल्स टू, लिख ही देती हूं, वन अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है बेटा। ऐसे ही जो कॉस है, कॉस का इन्वर्स रिलेशनशिप किसके साथ है, सीकेंट के साथ है। मीन्स कॉस ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। ऐसे ही सीकेंट ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos of a, right? Then tan of angle A has inverse relationship with cotangent, so cot of A आ जाएगा and cot of A will be equal to 1 upon tan of A, ठीक है। सो ये क्या हो गए हैं, इनवर्स रिलेशनशिप्स हो गए हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, बिकॉज वाइल डूइंग क्वेश्चंस आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको इन इनवर्स प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व योर क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।